फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ द डे और ये सेशन हमने स्पेशली हमारे डीलर फ्रेंड्स और मेंबर्स के लिए इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एक डीलर दूसरे डीलर के साथ करना चाहता है एंड बिकॉज हमारे पास झारखंड की पूरी कोर टीम मौजूद है, वी ऑल्सो है वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर C.H. विघ्नेश्वर विद द नेशनल पर्सपेक्टिव। आई विल रिक्वेस्ट इफ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस जो आपको लगता है शुड बी टेकन अप एट द स्टेट लेवल, वी कैन टेक इट राइट नाउ। इट इज़ एन ओपन हाउस सेशन फॉर द डीलर्स, बाय द डीलर्स एंड फ्रॉम द डीलर्स। So please speak up your heart, please speak up your mind. If there's anything which you think has not been discussed with the transport department or from any business perspective which should be discussed, we can take it right now. अगर किसी के पास कोई भी question है, they can raise their hand, introduce themselves and then ask their questions. मुझे लग रहा है कि सब मैटर सॉल्व हो गया आज एक ही सेशन में। झा जी ने इतना मोटिवेट किया सबको कि अगर वो हो जाए तो सारे डीलर्स खुश हैं कि बस हमारा सब काम हो चुका है। एनी क्वेश्चन व्हिच यू वुड वांट टू आस्क, या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो FADA नहीं टेकअप कर पा रही है या टेकअप करना चाहिए इन फ्यूचर, अगर आप सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आपकी एसोसिएशन है, यू आर मोस्ट वेलकम, एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, टू गिव सजेशंस कि जो हम कर रहे हैं इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए। एनीवन? दोनों तरफ से है, अगर आप नहीं पूछेंगे तो हम लोग पूछेंगे। ऐसा भी होता है। सेक्शन 128 के बारे में कितने लोग हैं? सेक्शन 128, अब आप कुछ नहीं बोले तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो भी 5-10 मिनट है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम लोग आपस में बातचीत करके कुछ अपने आप को पहले से बेहतर करें। सेक्शन 120 ऑफ द एक्ट ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, ये बहुत रिसेंट अमेंडमेंट है, ज़्यादा नहीं, दो साल हुए मेरे ख्याल से, किसी को नहीं मालूम। अगर डीलर वाहन पे रजिस्ट्रेशन में चेसिस नंबर या इंजन नंबर गलत पंच कर देता है और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 6 महीने से 1 साल तक की जेल है। डर लग रहा है ना? डरने के लिए नहीं बताया गया है, आपको अवेयर करने के लिए बताया गया है कि आप लोग अपने शोरूम में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा अरेंजमेंट करें, इस तरह का सिस्टम बनाएं कि कोई भी रजिस्ट्रेशन 2 बार चेक किए हुए नहीं हो। झारखंड में ज्वलंत मुद्दा है 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट का। अब लोकल का डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? इम्प्लीमेंट करना है ना, सरकार का नियम है, पोर्टल पे सब लोग रजिस्टर हो गए ना, तो लोकल का क्या डेफिनेशन है? बोलिए, आप तो घर के लोग हैं, कोई बाहरी कोई यहाँ नहीं है, आप बात करिए। इनफैक्ट ऑन दिस सेक्शन, बिकॉज हमने ये डिस्कशन चालू किया है, वी विल आल्सो गिव एन एडवाइजरी ऑन व्हाट दिस सेक्शन मीन्स। हम अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करें जिसके कारण हमें ये पेनल्टी या लीगल प्रोविजन हम नहीं कर सकते। विल गिव अ शॉर्ट एडवाइजरी ऑन दिस इन कमिंग वीक ऑल्सो। अभी 75% रिजर्वेशन करना है भाई, हम लोग को सबको करना है। लोकल 75% का जो डेफिनेशन अभी तक मंत्रालय झारखंड के अंदर में जो श्रम मंत्रालय से आया है वो ये है कि हर वो आदमी जो झारखंड में पैदा हुआ है, क्लास 10 तक की पढ़ाई उसने
यहाँ झारखंड में की है, उसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, वो लोग जो झारखंड में 10 साल से सरकारी दफ्तरों में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे, वो सब लोग भी इसी 75 के कैटेगरी में आएंगे, वो भी लोकल में आएंगे। इसका लोकल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड और SC ST ही होंगे, ये लोग भी लोकल ही होंगे। डोमिसाइल तो लेना ही है, वो तो बात की चीज़ है, और डोमिसाइल बन भी नहीं रहा है, लोग अप्लाई कर रहे हैं। हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन हमको जानना जरूरी है कि 75% लोकल का मतलब क्या है। अभी हाल फिलहाल के अंदर में अप्रेंटिस एक्ट के ऊपर में सबको नोटिस मिली है, बहुत लोगों को मिली होगी, प्राय सभी को मिली है। तो जहाँ 30 आदमी से ज्यादा, अभी हम स्किल डेवलपमेंट में मैडम बात कर रही थी, 2.5%, 30 आदमी होते ही आपके लिए कंपलसरी है कि आप अप्रेंटिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं। 2.5% ऑफ द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मिनिमम आपको अप्रेंटिस में रखना है। पोर्टल पे उसकी सारी जानकारी है। अभी श्रम मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर उसका कैंप भी लगा था, उसके अंदर भी लोग गए थे, कई लोगों ने किया है। जहाँ लोगों ने नहीं किया है वहाँ उनको करने की ज़रूरत है, वरना उसके अंदर भी पेनल्टी का प्रोविज़न है, फाइन का प्रोविज़न है, जो हर महीने बढ़ता चला जाएगा। तो व्यापार हम लोग कर रहे हैं ऑटोमोबाइल का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को जानने की ज़रूरत है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर किया हूँ, बाकी आप लोग देखें। 10 साल वाले तो 10 साल अगर प्राइवेट कंपनी में किसी ने काम किया है तो क्या उसके बच्चे प्राइवेट का शब्द उसमें नहीं है, नहीं है, सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, अभी तक तो यही है। ये चीज तो और अगर हम उसको डालते हैं और इन केस वो एक दूसरे से चेंज हो जाता है, अरे आपका केसेस है इनके नाम से हो गया, इनका उसमें हम लोग को सुधारने के कोई प्रावधान है या नहीं? वाहन में नहीं कैंसिल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल का प्रावधान। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो दोबारा वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें प्रोविजन ऐसा है कि अगर इंटरचेंज हो गया तो आपको अपने लोकल RTO को सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा और उनको बताना होगा इट इज़ अ जेन्युइन एरर, ह्यूमन एरर हो गया है, हमने पर्पसफुली नहीं किया है। वंस दे वेरीफाई इट फ्रॉम द बैक एंड टीम, दे विल मेक द चेंजेस। यहाँ पर DTO जो है कुछ भी सुनते हैं। ये CMVR जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, दिस इज पार्ट ऑफ CMVR, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। कुछ भी सुनते नहीं है, सिर्फ अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हमारे 2 ट्रक थे, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए हमने उनको दिया, करीब 9 मंथ लिए। उसके बाद जब हम DTO के पास गए हैं, सर से भी हम बात की थी इस बात में, जब DTO के पास गए थे तो वो बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, हम तो और आपको 3 साल दे रहे हैं, 2 साल दे रहे हैं। हम बोले कि हमको नहीं चाहिए, हम दूसरे के हाथ में अपना गाड़ी नहीं देना चाहते हैं, हमको इसको कैंसिल करके हमको कवड़े बेचना। न्यू CMVR में ऑलरेडी इसका प्रोविजन है, या फिजिकल फाइल्स लेके जाइए, दे विल वेरीफाई। को भी सुनने के लिए उसके पास टाइम है। इस वक्त सुनेंगे जब एक बार CMVR इम्प्लीमेंट, जितना जैसा डिस्कशन हुआ सेक्रेटरी साहब के साथ में, वन CMVR गेट्स इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद में तो ये लिखित में रूल है, तो कोई DTO उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, बट ओनली थिंग इज इट शुड बी अ जेन्युइन कंसर्न। हम इसको प्रैक्टिस ना बना ले कि कोई हमारा जो सिस्टम ऑपरेटर जो डेटा पंच कर रहा है वो इरेगुलर वे में काम करे, ऐसा ना हो। जेन्युइनली अगर ह्यूमन एरर होता है तो दे विल लुक इनटू दिस, और ऐसा पहले मतलब हमने राजस्थान में भी देखा, दिल्ली में भी देखा है, जहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है। डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा ये चीज है कि जब हम लोग जैसे पल्लवी जी भी फेस की होंगी, चाहे हम भी किसी से रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं FADA, तो FADA में हम रजिस्ट्रेशन क्यों करें, हमको फायदा क्या है, तो इसके बारे में इतने व्यक्ति हैं, क्योंकि ये हो सकता है 5 आदमी को और मोटिवेट करेंगे। अगर हमारे पास 5000 डीलर हैं तो वो
क्या फायदा एफएडीएस से मिल सकता है वो आप एक So I will request this question to be taken by Mr. Vigneshwar in terms of if someone asks why should I join FPDA, what should be our answer? Sir, you are sitting in a place where event has been conducted, and that's one reason. We just know what happened in BS4, BS6, kind of support we have given to the dealer community. More importantly, whether it is 15,000, 20,000, 30,000, whatever, we are paying 40,000 rupees for it. And my grandfather paid for this 50 years ago. 3 generations sort of benefited from it. So it is not connected with Mr. P.K. Doraiswamy, who was my grandfather, or C.S. Vigneshwar. It is connected to a particular dealership. It can be Podar, it can be Anolays. We think that this dealership will exist for perpetuality. So it is only one fee we are asking for in the beginning of a membership. We have fought cases in Supreme Courts, we have fought cases, we're going to probably fight cases in a lot of high courts right now because CMAR has not been implemented. And we don't charge a single pie from the membership. We are also conducting so many events, annual events, state events. All these events take a lot of us to come together, pool our resources. More importantly, we are also thinking of other things. Right now, we have an FADA academy where no one in the world except for NADA has programs just for automobile dealerships. You can go to IIM, you can go to Indian School of Business. They don't have courses for dealerships. They have great courses for running businesses. We are working on that. Another thing also I want to request is the next generation program which you have started off. It's been great. I would want more and more people who probably want to establish themselves quickly. The next generation, who are next generation, who can volunteer themselves for it. With the second 3 courses are over. What are the batches we have run? 2 courses are over. When you look at women in FADA, we talked about it. Pallavi San is part of WIF, and I think probably she can give talk a few words about what you have experienced in WIF and what WIF has done, if you don't mind. So we visited Annamalai's Toyota in Coimbatore, and we had a great session. We were about 35 of us who had visited them. So it gave us this platform, this opportunity. मैं इंग्लिश दोनों मिला के बात करूँगी कि एक तो विमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, जनरली आज आपने देखा सब पैनल में मेन ही रहते हैं मोस्टली. हम लोग को FADA की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग भी राइज कर सकते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं. टुगेदर हम लोग मतलब हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू और मेन का पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग रहता है. हम लोग थोड़ा इमोशनली थोड़ा और तरीके से सोचते हैं, बट आवर आइडियाज वर काउंटेड. हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली दैट वी कुड ऑल कम टुगेदर, सी हाउ बिजनेस वर्क्स, see their practices, implement. मैंने आई एम पार्ट ऑफ होराइजन किया रांची, 6 महीने हुए हमें लीडरशिप. वहाँ से हमें जो आइडियाज़ मिली वो शुरू दिन से काफ़ी हमने इम्प्लीमेंट किया है. फ्रॉम अन्नामलाई टोयोटा आज उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी. काफ़ी आइडियाज़ मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ. हम लोग के सर्विस सेंटर में, हम लोग के सेल्स सेंटर्स में सब में इम्प्लीमेंटेड ये बेनिफिट मिला है FADA से. और अगर मैं आपका क्वेश्चन अगर मैं आंसर कर सकूं, बहुत जनों ने मुझसे पूछा था कि क्या होगा, बातें बहुत होती हैं, कुछ होता नहीं है आने से, 1000-1500 दे देंगे. तो मैंने कहा मैं 1000-1500 के लिए नहीं आपको कन्विंस कर रही. आप यहाँ आइए, बहुत सी बातें पुटअप की जाएंगी. हो सकता है सबका समाधान नहीं मिले, बट कहीं तो बेल रिंग होगी. आई एम श्योर प्रॉब्लम्स एड्रेस होंगे, और आई डोंट थिंक ऐसा मौका रोज रोज मिलता है. So, thank you.
इनफैक्ट मैं एक बात और बताता हूँ, बिकॉज सर विघ्नेश ने एक फीस के बारे में बताया था, मेंबरशिप फीस के बारे में। अगर आप ग्लोबली सारे एसोसिएशंस को देखते हैं, FADA इकलौता एसोसिएशन है जो वन टाइम फीस चार्ज करता है, विच इज़ मिनिस्क्यूल। मतलब एक दिन अगर आप अपने फैमिली के साथ एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक मील का खर्चे के बराबर है, विच मीन्स दैट हमें अपने मेंबर के ऊपर बर्डन नहीं डालना है। Therefore we do other things to keep FADA active। और जैसा इन्होंने बताया BS4 BS6 का मैटर, हम आराम से सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए लड़ रहे थे, बट हमने एक कॉल लिया कि ये एक ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है, वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन है, जहां हम अगर पूरे ऑटो रिटेल इंडस्ट्री, पूरे ऑटो डीलर्स का अगर हम हित नहीं देखेंगे तो ना कि उनकी दुकान बंद होगी, उनका घर भी जाएगा और पता नहीं क्या क्या चले जाएगा। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बेंच के साथ में भी वो रिस्क लिया, जहां पर हमने पहले अपना सिर्फ मेंबर्स डेटा दिया था, बट बाद में जब हमने कॉल लिया कि नहीं हम नॉन मेंबर्स को भी साथ में लेकर उन्हें भी बचाएंगे, इससे हमने उनका भी डेटा दिया। और एक बात मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने अपने नाम का ड्राफ्ट एंटिसिपेटरी बिल भी बना के रखा हुआ था, क्योंकि जज ने बोला था कि तुम लोग चोर हो, तुम लोग झूठे हो, पहले तुमने ये डेटा दिया, उसके बाद तुमने इतना डेटा बढ़ा दिया, तुमने लॉकडाउन के पीरियड में गाड़ियां बेची कैसे, जबकि उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि ऑनलाइन में जब आजकल सब कुछ बिकता है, ट्रांसफर आपको मनी ऑनलाइन करना होता है, जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन में आप फिजिकली जाकर आप पैसे देंगे। तो उस तरह का हमने रिस्क लिया, और मेंबर्स हो चाहे नॉन मेंबर्स हो, हमने सिर्फ एक चीज देखी कि अगर वो ऑटो डीलर है और उसके पास इन्वेंट्री बची हुई है तो हम कैसे भी करके उसका इन्वेंट्री खत्म कराएं और उसका डेटा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराएं, ताकि वो अपनी लाइफ बचा सके जितनी भी गाड़ियां BS4 की बची है। Sir, if I can add to it, those were times where it was so testing for so many businessmen, so many dealer owners, all from the same community of dealers. Personally, it was most depressing times. The kind of calls I got, the kind of stories I had to hear, it was beyond. That's why we decided that not only we'll represent our members, we'll also represent our non-members. Another thing we do, we already talked about it, the model dealer agreement. It took us years of work to make sure we were able to take 200 agreements from 24 countries. From the US to South America to Europe, Australia, Asia, Australia, across. We were able to take it. We worked on it for 2 years. We also are trying to influence government by the new Retail Protection Act. We really implore you, we request you. I'm sure all of us have sold vehicles to people in power, politicians, we bureaucrats. Can we influence it? If you want any representations to come from our side, we would be happy to come over here. You already have your state unit who can represent what this whole protection of wealth is. Because there could be companies who come here. I can probably name a few: MAN Trucks, Ford, General Motors. And there were cases where Ford Motors asked dealerships to be opened, and 1 week before opening, they gave out a press release saying that we are exiting India. I mean, this is nonsense. So all this wealth, which is all local wealth, Indian wealth, which we put it we worked hard for, we signed papers for to put our head in the chopping block, and then people leave. So we all have to, we compiled it, but we need your support to go to the people in power and request them for their understanding and support. If I can also request a few more things, if you don't mind the time, is we have the monthly retail survey. The response can be a lot better than what it is right now. Even one of us take 5 minutes to fill, we have a much more accurate figure to go and talk about and to give commentary on regarding our Vahan retail figures which we give. The second thing I would really want to talk about is, yes, the next gen and which has already been covered, but the overall membership drive. You asked the right question, so that we also need to give you the right answers. We actually have a pamphlet, one-pager document which actually talks about why you need to become an FADA member. I request all the brochures in the back, what we gave out. it is already there. Great. If we can again circulate it, Indra ma'am, on the WhatsApp groups we have, it's going to really make all our lives easier.
three things I want to talk to you about, which I mean, don't throw me or throw a bottle at me, but these things are very, very important, which will make or break our dealership. The first 2 points. The last point would help to create a better industry. First point, sir, madam, is to make sure we have very, very clear regarding what is short-term funds and long-term funds. Very, very clear, very, very important. We are given the God-given opportunity of running great brands. Not everyone have it. We are 1.4 billion people here. Only a handful of us run dealerships. Good dealerships, profitable. But we take inventory funding and spend it on capital assets. It's happening everywhere. Please, let's go back, have fund discipline. Financial discipline is key to make sure that our dealerships have perpetual existence. Number 2, even more important, is succession planning. Let's plan for the next successor. I'm getting grey hair. The moment I get grey hair, I will start thinking about who's going to take over from me. And the person who's going to take over from me, yes, it's great to have family there, but if you're able to find a professional, why not? Not only for the MD or the chairman, you need a succession planning. You can also have succession planning for every level in business. At Animal Ace, we have succession planning called P1, P2. P1 is the person who will take over from me in 3 months. P2 is the person who will take over from me in 6 months. Until the team leader is P1, Team P2, people have to iterate. Groom, train. The third thing, let's, as much as possible, not recruit or poach from each other. Vignesh is there. I go to sir, he'll give me 500 rupees more. 3 months later, I'll go to sir, he'll give me 500 rupees more. At least if I've skilled up for that 500 rupees, it's a different story. And the same Vignesh. I haven't learned anything at all. But this has become some kind of what do you call that? Auction. And 500 rupees there, 500 rupees there, 500 rupees there. Every 3 months I'm being auctioned. And then the people are glad to take me on auction. If at least I improve myself and then I get auctioned, is a different story. So unnecessarily we are making costs go up for ourselves without us getting money out of it. So that would be my summation of my request, and thank you so much. ये प्रश्न कि हम FADA का मेंबर क्यों बने बड़ा इम्पोर्टेंट है। मित्रों, जमशेदपुर के कुछ डीलर यहाँ बैठे हैं और DTO ने एक पत्र सबको दिया था 2000 जो BS4 से BS6 में हम ट्रांसफर हुए थे, प्रत्येक गाड़ी पर 1 लाख रुपये पेनल्टी, 1 करोड़ में पेनल्टी आ गई थी। सभी डीलर बड़े परेशान थे। उन्होंने मुझको पत्र दिया, क्योंकि FADA एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास कंसल्टेंट भी है। तो हम लोगों ने उस कंसल्टेंट से बातचीत किया, उसकी रिप्लाई बनवाई, उसको ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को हमने दिया। उसके बाद आज तक एक भी पत्र नहीं आया। सभी ये पत्र विड्रॉ हो गए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है। हमारे बहुत से डीलर ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसमें जमशेदपुर डीलर है यहाँ बैठे हुए, इन्होंने मुझे बताया साहब मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन DTO इंडस्ट्री नहीं कर रहा है। मैं जाकर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से मिला, इनका एक चीज तो तुरंत स्टार्ट हो गया। जो पर्सनल गाड़ी टाटा की थी वो तुरंत स्टार्ट हो गई, कॉमर्शियल गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई, DTO बदमाशी कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली बाद में वो भी हो गया। तो यह ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है। आप यदि FADA को मजबूत करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम FADA सॉल्व करेगा। आज आपने देखा होगा मंच पर डायरेक्टर सभी बैठे थे, खड़े थे। आप उनसे बातचीत करें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो सर्टनली आपकी जो प्रॉब्लम इस बिजनेस से जुड़ी हुई है वो सॉल्व होगी, बशर्ते कि न्याय संगत हो, एज पर लॉ हो, श्योर शेड्यूल होगा। कहीं ना कहीं हम लोग जैसे वो 1 लाख पेपर गाड़ी का आया था, सभी लोग परेशान थे, परंतु हमारे पास उसका सोल्यूशन था, हमने दिया है। इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट जरूर है कि हम यदि इस FADA को मजबूत करते हैं तो अपने आप को मजबूत करते हैं। दूसरी चीज है कि OEM जो है
अभी कल हम एक अपने मित्र के साथ जा रहे थे किसी इनोग्रेशन में, तो इन्होंने बताया अपना एक टुकड़ा बताया कि हमारे इनके स्कॉट्स का डीलरशिप इनका था, तो ये ओईएम के कुछ बात मानने से इनकार किए फंड को और ज़्यादा ये करने के लिए। इन 1 मंथ वो दूसरा डीलर अपॉइंट कर दिए। मार्केट शेयर इज गुड, सब कुछ अच्छा था। तो इस तरह की मनमानी जो ओईएम की होती है, जो हमारी 90% मार्केट शेयर है, उसके बाद भी हम फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं। 2.5% मार्केट शेयर से जंप किए 40%। आज उनको मार्केट दिखने लगता है और वो दूसरे डीलर्स को लाते हैं। इस पर अंकुश लाने के लिए हमारे पास एक सटीक प्रावधान हो तो एफएडीए पर ज्यादा डीलर विश्वास करेंगे, क्योंकि एक जब उन लोगों के पास एक जगह दिख जाती है, जैसा कि अभी प्लेमसन्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किए, तो उनके साथ में 4 लोकेशन तुरंत ये, तो कुछ एक रूल होना चाहिए, कितने के नीचे आएगा तो हम दूसरा डीलर अपॉइंट करेंगे, चाहे कुछ करेंगे। मार्केट हमने दिखाया, हम मेहनत किए, आज उसी को तुरंत दूसरे को बाई कर लेते हैं। इस चीज पर अगर हम लोग फेडरेशन अगर लड़े तो हम लोग के लिए मोर बेनिफिशियल होगा। तो मेरा सबसे पहला सजेशन है, हमने मॉडल डीलर एग्रीमेंट का सॉफ्ट कॉपी बहुत बार ग्रुप्स में शेयर किया है। इनफैक्ट जब लॉन्च हुआ था मॉडल डीलर एग्रीमेंट, हमने हर एक मेंबर को उसकी सॉफ्ट कॉपी मेल पर भी भेजी थी। और जो आप बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स है हमारे मॉडल डीलर एग्रीमेंट का। अभी तक हम करीब 16 से 17 ओईएम्स के साथ मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें से अगर आपको पता हो एलजी मोटर्स ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है। सेकेंड, जो हमारा ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव हुआ था सितंबर के मंथ में, होंडा कार्स ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया है। कुछ कंपनीज हैं जो एडवांस स्टेजेस में, जैसे हीरो मोटोकॉर्प, वोल्वो आइशर, हुंडई, एचएमएसआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो बहुत एडवांस लेवल पे है। इंटरनल डिस्कशन चल रहा है, उनका लीगल डिबेट चल रहा है कि क्या पॉइंट उनको एक्सेप्टेबल है, क्या पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस लेवल पे भी डिस्कशन चल रहा है। एंड आई एम श्योर जैसे जैसे एक एक कंपनी ये मॉडल डीलर एग्रीमेंट अडॉप्ट करता है, उसमें ये जो आपका इशू है ये पूरा आयरन आउट हो जाता है। क्योंकि हमने इसमें क्लियरली मेंशन किया है, अगर आप एक नया डीलर अपॉइंट कर रहे हैं या अगर आप टारगेट सेटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज डू दिस इन कंसल्टेशन विद द एग्जिस्टिंग डीलर इन दैट एरिया, या जो आपका एक डीलर है उसके साथ इन कंसल्टेशन प्रोसेस आप टारगेट सेट करिए। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी डीलर को पता है, आपका जो ZM है जो ऑफिस में बैठा है उसे नहीं पता। तो ये एक ऑलरेडी प्राविधान है हमारे मॉडल डीलर एग्रीमेंट का, और ये हमने ऑलरेडी इसको टेकअप किया हुआ है। तो अगेन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, मे बी हम वापस से वो मेल सबको भेजेंगे विद सॉफ्ट कॉपी, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ें। क्योंकि जैसा मिस्टर विघ्नेश ने बताया, हमने करीब 250 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स पढ़ने के बाद ये मॉडल डीलर एग्रीमेंट तैयार किया है। तो इसमें बहुत सारी ऐसे प्राविधान हैं जो हम हर एक ओईएम के साथ टेकअप कर रहे हैं 1-on-1 बेसिस। हम सिर्फ उनसे जब मीटिंग करते हैं तो उनको मॉडल डीलर एग्रीमेंट की कॉपी नहीं पकड़ाते हैं, हम उनको बताते हैं कि ये आपका एग्रीमेंट है, इसके अगेंस्ट मॉडल डीलर एग्रीमेंट में कहाँ कहाँ गैप है, इसे आप देखें और इसके हिसाब से अपने एग्रीमेंट में चेंजेस लाएं। तो ये हो रहा है। आपने जो पूछा वाडा का मेंबरशिप क्यों ले, एफएडीए ने आपने देखा होगा कि अभी थोड़े से जो लोग बात कर रहे थे कि 1-1 लाख का नोटिस, सबको 1-1 लाख पर गाड़ी का नोटिस आ गया था, या BS4 से BS6 का जो ट्रांजिशन हुआ था, क्या आपको अनुमान है एफएडीए ने कितना पैसा खर्च किया और आपसे कुछ पैसा लिया? मेरे ख्याल से किसी भी डीलर से 1 रुपया नहीं गया। FADA has invested close to 2 crore rupees to fight this case. और जो 1-1 लाख पर गाड़ी का जो नोटिस आया था, वो भी जिस तत्परता से FADA ने उसको इनिशिएट किया और काम को करवाया। अब आप इमेजिन करो, एक 50,000 का फीस आप देते हो लाइफ टाइम के लिए, वो 2 नोटिस या 2 टाइम जो था उसमें अगर आपने वकील हायर किया होता ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो 25-30 लाख तो आपको वकील को देने पड़ जाते हैं। हमारा ये हुआ कि पल्लवी मैडम को लीड दिया, नाम नहीं लेंगे डीलर, वो लीड दिया, वो हमसे 15 मिनट मेरा समय खाया। हम ऐसा बात नहीं था कि हम आना ही है चाहे कुछ ऐसा,
पल्लू मैडम ने तो ये हमको रिप्लाई की कि 10 मिनट में पूछिए कि हमको क्यों बनना चाहिए। ऐसा आप बोल रही हैं तो हम ठीक है रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आज आएंगे। ये मानसिकता है और इसे बदलने के लिए आज हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कि हम लोग अगर हर लोग, जैसे मैं ये भी चाहूँगा कि आज का ये प्रोग्राम के बाद आप लोग सब अपना झारखंड FADA का ग्रुप है उसमें इस प्रोग्राम का फीडबैक भी दें और उससे अपने आप ये मैसेज जाएगा कि क्यों बनना चाहिए। दूसरा जो क्लियर कट कारण है, अगर आप इंडिविजुअल लड़ते हैं तो हर अगर 10 डीलर लड़ रहे हैं और 25,000 फीस है तो 2.5 लाख फीस हम दे दिए एक वकील को एक सेम काम के लिए, और यहाँ FADA आपके लिए लड़ रहा है जहाँ आप कुछ नहीं दे रहे हो, इसीलिए आपको फाटा का मेंबर बनना चाहिए। अगर वो कहते हैं तो अनेकता और एकता की स्टोरी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आप उनको डिसाइड करना है उनको अनेकता में रहना है या एकता में रहना है, और हमें वो एकता को दिखाना है, इसी के लिए FADA का मेंबर बनना है। इनफैक्ट मैं एक और सजेशन दूंगा कृष्णा जी, बिकॉज यहाँ जितने मेंबर्स हैं हमारे मेंबर ग्रुप के सब मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल आपके आई एम श्योर OEM ग्रुप्स भी होंगे व्हाट्सएप के, उस पर डालिए और उस पर बताइए कि आपको क्या लर्निंग मिली और जो नहीं आए उन्होंने क्या मिस किया, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट लोगों को पता चले कि आज FADA ने जो किया है ये आप ही के लिए है, इससे बेनिफिट डीलर को ही मिल रहा, हमें मिल रहा है, ये हमारा प्रोग्राम है। समझाने के समय में बहुत एक साल डीलर को कन्विंस सर समय लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। जब आशीष काले साहब प्रेसिडेंट थे, मेरी उनसे लगातार मुलाकात होती थी और झारखंड में FADA का कुछ भी अस्तित्व नहीं था, लोग पुराने लोग थे और कुछ काम नहीं होता था। उन्होंने बोला हमें एक्टिव करना है। मैंने ढिल्लू पारिक साहब को बोला कि साहब हम लोग को एक्टिव करना है, पूरी भैया से सबसे जब बात हुई कि एक्टिव करना है तो कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया, बाकी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, कोविड आ गया, सब आ गया, बट थोड़ी एकता कब दिखी जब BS4 और BS6 का जब ये हुआ, तब सब लोगों को समझ में आया कि नहीं हमें FADA के साथ जुड़ना चाहिए। और तो बेसिकली समय सिखा देता है और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे नियम कानून आएंगे जो आप अकेले लड़ नहीं पाएंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन और एक संगठन की जरूरत पड़ती है। और सबको पता है, और अभी जो सरकार में भी पॉलिटिकल जो चल रहा है सब कुछ देखेंगे तो आपको देखेंगे हर जगह संगठन में ही पावर है। तो हमें क्यों संगठन के साथ जुड़ना चाहिए ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं, अगर ये पूछते हैं तो शायद वो समाज में नहीं रहते हैं, तो हमको उनको उसी तरह से जवाब देना होगा, उनको बताना पड़ेगा कि FADA की जरूरत क्या है और उनको FADA का मेंबर क्यों बनना चाहिए। Another thing also we have, because one of the most confusing laws in today is the GST laws. Everyone has their own interpretation and suddenly they'll come up with a particular query or a notice. FADA is also on its roles a permanent GST consultant who is of very high repute and a CMVR consultant. In case the members have any queries, please do let us know and you can actually consult with these consultants to solve your issues. And if you want to go to the department, they'll probably give you the right way, the right laws to quote when you need to go to the department and answer the queries. लोग 1500 रुपये OTT प्लेटफॉर्म के लिए दे देते हैं, मेंबरशिप के लिए देते हैं, और we need to tell them. हेलो, हाँ, ये बोल रहे थे सर कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो है रजिस्ट्रेशन अभी ट्रॉली का नहीं हो रहा है, ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन DTO ऑफिस से नहीं हो रहा है, और उसका रजिस्ट्रेशन जो है हर साल जो रिन्यूअल करवाना पड़ता है वो भी नहीं हो रहा है। कि बताएं कि उसमें पेनाल्टी बाद में फिर जब रेगुलर हो जाएगा तो लगेगा कि नहीं? ये आई थिंक इसमें वर्किंग चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है नहीं, 2 साल से अभी तक उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। नहीं, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट उसको ARI नॉर्म्स मतलब होमोलोगेशन के लिए दिया है, और वो उस दिन हम लोग गए मिले भी थे और उन्होंने 2 या 3 इसका डिमेंशंस ड्राइंग वो गवर्नमेंट रिलीज करेगा और आप उस हिसाब से बनाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। तो इस पे सरकार काम कर रही है। आई थिंक बहुत जल्दी इस पे निर्णय हम लोग को मिल जाएगा। और जहाँ साहब का हम लोग एटीट्यूड देखे और जिस तरह से उन्होंने बोला कि सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें बहुत जल्द इसका समाधान मिलना चाहिए। और हम लोग जनवरी के महीने में एक बार और एक हफ्ते में जब फॉलो में जाएंगे तो विल टेक अप दिस मैटर अगेन आफ्टर नेक्स्ट वीक और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकले। तो साथ में इसमें और देखना पड़ेगा सर
कि 2 साल से जो पेंडिंग जो है सो उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो बाद में उसमें पेनाल्टी नहीं लगे। इसका डिटेल थोड़ा सा आप लेकर के प्लीज विल टेक इट अप। इस चीज पर बात हुई थी तो विल टेक अप दिस पेनल्टी थिंग, वी आर नॉट अवेयर, उसको देख लेते हैं, विल टेक। एफएडीए का जो है ना, उस समूह में सुरक्षा है, ये ज्ञान अगर आ जाएगा तो इसमें मेंबर का बढ़ना बहुत बड़ा चीज नहीं है। समूह में सुरक्षा है, ये ज्ञान होना ही चाहिए। काम करना वो समूह में रहेगा तो सुरक्षा होगा ही, इस चीज को ज्ञान देना पड़ेगा उन लोग को। सर आपके बैग में एक ब्रोशर है, 1 पेजर ब्रोशर है, अगर आपको बैग मिला है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो ब्रोशर देखिए, उसमें 10-12 बुलेट पॉइंट्स है कि किसी को एफईडीए क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि हमें एफईडीए से क्या बेनिफिट मिलेगा, आप उसका फोटो खींच के उनको भेजिए कि ये बेनिफिट है। बहुत समराइज वे में हमने दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, प्लीज। We are relatively new in the automobile business, just about 7 years. First of all, a commendable job done by FADA, and great to hear कि जब BS4 से BS6 transition हुआ था, हालांकि we didn't face much problem, but industry के जो किया गया, I think the hats off to that, and really great to know that this kind of support is available. दूसरा, जहाँ लोग पूछते हैं कि FADA की membership क्यों join करें, I have multiple things to say. Starting with FADA is almost like a umbrella which is going to be useful in your rainy days. You don't have it all the time, but you need to have an umbrella with you. It's like a guardian organization. And then you also have to be part of the community that you belong to. आप इस community का हिस्सा हो, and you don't want to associate with it. I don't think financial investment इसमें जो है वो तो almost इस level पे बहुत minuscule है कि never a holding back factor. But कहीं ना कहीं awareness की या फिर ये जो primary question आता है कि why should I take not just money, but then why should I become part of it? So a lot of things like a business may be at the organization role after you invest in a lot of things which are not directly for profit, like big companies in the legal department. So then this is your legal arm probably. And the example we have seen. Then there is a major thing about getting industry insight and technical information which is not available otherwise. I've heard people say in the previous meetings also, आज भी आपने जो section 128 के बारे में बताया, that information is not easily available information. Not everybody has the luxury of those insights. There's a lot of industry insight that you come across with in any of the forums that are organized. It's all meaningful. And lastly, लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि there is a price of fellowship. It is not the money, but the time and effort. So fellowship is above all important. And I would मैं तो अपनी तरफ से ये कमिटमेंट लेके जा रहा हूँ, I am going to add at least 1 or 2 dealers who are not part of FADA. And if most of us take a pledge like that, I think it's mostly awareness with those who are not part of FADA. So that's what I take away. I think with due to paucity of time, we will close this open session now. And Govind ji, we should do the felicitation process. अब जिन लोगों ने एफएडीए में काफ़ी अच्छा कार्य किया है उनको थोड़ा हम लोग सम्मानित भी करेंगे। जिन लोगों ने एफएडीए को इस कार्यक्रम में करने की जिन लोगों ने एफएडीए के इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे। तो मैं ओके I request Govind sir to be please seated, and Mr. Damani also I request, along with I request Mr. Bhanu Jalan sir, if you are there, I request you to please be a part of this celebration. And as we all know that FADA being an organization has played a big role in us. So now it's time to thank you for the partners. Our powered by partners are Rosemata. Request Rosemata team to be on stage. Can we have a round of applause? Commendable. Thank you for believing in us. I request you all the team to be here. Can we have a picture session? And I request our silver partner, Exhorta, to be on stage.
our branch partner, SBI General Insurance. Yes, sir. Can we have a round of applause? Thank you for the amazing partnership. I request everyone, can we have a round of applause? Today we all can see, अगर हम एक साथ united हो सकते हैं, तो there is so much to share, so much to learn, and so much to grow. And before we end, I request none other than Mr. Puneet Poddar sir to come and to speak about the vote of नहीं thanks. मिला ना तो वो लोग ले लिया था एक बार, देखिए बगल वाला। अभी ये तो जिन लोगों ने डायरेक्ट वे तो हम तो बस आ रहे हैं भैया, परंतु कुछ रीढ़ की हड्डी भी होती है। जिन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एक्टिविटी को, इस बदलते झारखंड की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया है, उसमें मैं आग्रह करूंगा एक ऐसे शख्सियत को मैं सम्मानित करना चाहता हूं जिन्होंने काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम को करने में काफ़ी समय लगाया, बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को सजाया। मैं श्रीमानी जो हमारे CEO हैं उनसे आग्रह करता हूं, और मैं आग्रह करता हूं हमारे भाई से इनको आप सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं एक ऐसी शख्सियत, सर्टनली एक महिला ने बताया कि ऊपर केवल जेंट्स ही बैठे हैं, परंतु बैंक में महिला भी है जो काफी अच्छा कार्य की है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। श्री इंदिरा मेनन, कृपया आप आए। हाँ, नहीं देखेंगे, परंतु ये रीढ़ की हड्डी है जिन्होंने पूरे FADA इस व्यापार को बहुत अच्छे से सजाया है, जिन्होंने एक एक प्रोजेक्ट को, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखा है। मैं आग्रह करूंगा हमारे विघ्नेश्वर जी से, प्लीज। मैं एक अब ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाह रहा हूं जो हरदम आपको फोन किया करता है, परेशान किया करता है और बीच में बैठ कर हंस भी रहा। श्री महेंद्र सिंह जी, कृपया आप आए। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए काफी काम किया है। हमारे महेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद।